मेरे नाम, अरे पुत्रों, ये हमारे ऊपर मनुष्य ने हमें सताते हुए खींच कर ले जा रहे हैं। दशानन, हे विभीषण, हे कुंभकर्ण, क्या तीनों को अपनी माता का विलाप सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा अपनी माता का विलाप? मैं चिल्ला रही हूँ, तुम तीनों मूर्तिमत बैठे हो या यही पुत्र हो जो अपने माता पिता की रक्षा तक नहीं कर सकते? लानत है ऐसे पुत्र होने पर। पुत्रों, बचाओ हमें, रक्षा दी। मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, इनके पिता का नकली पुतला बनाकर, नकला स्वरूप बनाकर, और माँ का भी नकली स्वरूप। कितने दुष्ट हो रहे तुम्हारे पिता पर। विभीषण, देखो ये पापी तुम्हारे पिता पे कितना अत्याचार कर रहा। बेटा दशरथ, विभीषण, अपने स्थान पर जाओ, तुम्हें मुक्त किया जाता है। जाओ सिंहराज, जाओ। लाइट चला दीजिए भैया। हे तपस्वी, धन्य है तुम्हारी साधना। जय हो। हे कुमारो, हे कुमारो, पुण्योदय से आपको अनेक विद्याएं सिद्ध हुई हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और मैं अपने स्थान को प्रस्थान करता हूं। जब अपने माता पिता के हृदय में सुने तब कुछ विचलित हुए, किंतु यक्ष माया समझ अपना स्थिर हुए। भ्राताओ, अविकारी निर्मल व स्थिर चित्त से ही अनेक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जी भैया। अच्छा, अपनी उपलब्धियों की सूचना अपने पितामह महाराज और माता को देते हैं। हाँ हाँ भाइयों, जिस प्रयोजन से हम बाल अवस्था में ही आकर घोर तपस्चरण में लीन हो गए, वह हमारी पूर्ण इच्छाएं प्राप्त हो चुकी। अब हम माता पिता के पास चलकर अपनी विद्याओं के बारे में बताएंगे और जिस प्रयोजन से विद्या सिद्ध की है वह प्रयोजन में हम अपने आप को सफल बनाएंगे। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताश्री। आओ आओ पुत्री, आओ, सदा प्रसन्न रहो, धर्म वृद्धि हो पुत्री। पिताश्री, माताश्री, मैं भगवान की जिनार्चना करके उनका अभिषेक प्रक्षालन देखकर आप दोनों के लिए गंधोदक लेकर आई आशीष शिरोधार्य देने हेतु आई थी। अब मैं वापस महल में जाती हूँ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। जा बिटिया जा, मुझे पता है अभिषेक के बाद तू गंधोदक देने आती, इसके बाद तू जिनेंद्र की पूजा करती है। पूजा के बाद सामायिक और जाप करके दिनचर्या को पूर्ण करती है। जा बिटिया जा। जा बेटी लाडो बिटिया। ऐसा दशानन का नाम सभी बताते हैं, सभी कहते हैं कि आपकी पुत्री मंदोदरी दशानन के योग रहेगी। सो आपका क्या विचार है? अत्यंत बलवान भी, बलशाली भी, इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह दशानन के साथ करूं तो कैसा रहेगा?
हे राजन, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं और इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेना चाहिए। चलिए महारानी जी, चलिए मंत्रीवर, चलिए। विवाह महापुण्योदय से श्री चंद्र प्रभु जिनालय में षष्ठोपवास की साधना के फलस्वरूप देवो रक्षित चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति हुई है और इसी जिनालय में मंदोदरी जैसी कुलीन संस्कारवान जीवन संगिनी की प्राप्ति होने वाली है। लीजिए आपका चंद्रहास खड्ग। और वैवाहिक मंडप में पहुंचती हैं, अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि दसों दिशाओं में दशानन के स्वर वीरता के चर्चे चलते अनेक विद्याओं के धारी। देखो हाथों में ये हाथ जीवन साथी, यार बाती जीवन साथी। अरे रे बाराती मेरे चांदनी सारी रात, अरे रे बाराती मेरी चांदनी सारी रात। साता फेरे होंगे पूरे हाथों में लेके हाथ जीवन साथी, यार बाती। आगे चलकर इस तरह से दशानन के अनेक विवाह संपन्न हुए। अरे रे बाराती मेरे चांदनी रात। इनका चालू से इनका राजू भाई गला लगता है। अरे रे बाराती चांदनी मेरे सारी रात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके जीवन साथी, यार बाती जीवन साथी। माला ले हाथ, पारिजात के पुष्प पकाए, माला ले हाथ। सातों फेरे होंगे पूरे, ले दोनों हाथों को उठा कर, ये हाथों में था वो जीवन साथी। और इस प्रकार मंडप में 7 फेरे हुए। दोनों ने वचन कहे। शांत होकर कठोर वचन बोल रहा है, मैं अभी तेरे मस्तक की बलि चढ़ाता हूँ। हे भ्राता, जिसने अपना शरीर बेच दिया है, इसके आगे उसके जिसने अपना शरीर बेच दिया है और जो तोते की तरह रटे हुए अपने स्वामी के ही वचन बोलता है, ऐसा यह अपराधी दूत अवध है। हे भ्राता, आपकी तलवार तो शत्रु के मस्तक पर पड़ने योग्य है, इसे जाने दो। विभीषण, तुम ठीक कहते हो, मैं अब वैष्णव को ही देखता हूं। आज ही हम युद्ध के लिए कूच करेंगे। ठीक है भ्राता, ठीक है। और इस प्रकार दशानन युद्ध को तैयार हुआ। या तो मुझसे युद्ध करो
या फिर मुझे प्रणाम करो। जिस संसार में जिस संसार में प्राणी राग द्वेष की परिणति से निरंतर परिभ्रमण करते हैं, या फिर मुझे प्रणाम करो। अच्छा तो ये बात है कि वज्राघात से तेरा अंत करता हूँ। ये ले दशानन की जय हो। इस हाथी को मैं क्षण भर में ही ना पकड़ लूं तो मैं बाजूबंद से पीड़ित बुझाई हुई इस हाथी को बस में करता हूँ। शांत हो जाओ गजराज, शांत। इंद्र को अपना चौथा भाई समझकर आनंद पूर्वक अपने जीवन को यापन करने लगे। ये उचित समय है, उचित। यह चंद्रनखा है दशानन की बहन। अब तक सुनता था चंद्रनखा के रूप लावण्य का वर्णन, लेकिन आज साक्षात दूर से इसका दिग्दर्शन भी कर लिया। ये कन्या कहाँ भटक रही? ये तो मेरे सिंहासन का रत्न बनेगी। अवसर पाते ही यह कार्य में कर दूंगा और मेरे सिंहासन में एक और रत्न जड़ जाएगा। कर इसको ले जाता हूँ। कौन रोकता है मुझे? अब मुझे रोकने वाला भी ना विभीषण है, ना दशानन है, ना कुंभकर्ण। अब अकेली चंद्रनखा, यही अच्छा समय है। मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम पर मोहित हो गया। इतनी सुंदर हो तुम, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। बनाने का विचार कर रहे हो? मैं इतनी गुणवती, रूपवती, जिसके आगे चंद्रमा की चांदनी भी कुछ नहीं, वो तुम्हारी रानी बनेगी? कदापि नहीं। तुम्हारी मेरी, तुम ही मेरी रानी बनोगी। तुम्हारा हरण करके अपने महल की शोभा बनाऊंगा। लगता है तुम्हें पता नहीं, मैं दशानन की बहन हूँ। यदि मेरे भैया को इस सूचना का पता लगा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अनेक विद्याएं हैं, अपनी मायावी विद्याओं से तुम्हारे भाइयों को परास्त करने की मुझ में ताकत है। आज तो तुम्हारा हरण तय है, तुम ही मेरी रानी बनोगी। चलो। छोड़ मुझे। अरे दोस्त, छोड़ मुझे। ये उचित समय है, उचित। यह चंद्रनखा है दशानन की बहन। अब तक सुनता था चंद्रनखा के रूप लावण्य का वर्णन,
लेकिन आज साक्षात दूर से इसका दिल दर्शन भी कर लिया। ये कन्या कहां भटक रही, ये तो मेरे सिंहासन का रत्न बनेगी। अवसर पाते ही यह कार्य में कर दूंगा और मेरे सिंहासन में एक और रत्न जड़ जाएगा। कर इसको ले जाता हूँ। कौन रोकता है मुझे? अब मुझे रोकने वाला भी ना विभीषण है, ना दशानन है, ना कुंभकर्ण। अब अकेली चंद्रनखा, यही अच्छा समय है। अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मेरे कक्ष में कैसे आए? सैनिकों, देखो देखो ये कौन है मेरे कक्ष में? मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम पर मोहित हो गया। इतनी सुंदर हो तुम, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। रानी बनाने का विचार कर रहे हो? मैं इतनी गुणवती, रूपवती, जिसके आगे चंद्रमा की चांदनी भी कुछ नहीं, वो तुम्हारी रानी बनेगी? कदापि नहीं। तुम्हारी मेरी, तुम ही मेरी रानी बनोगी। तुम्हारा हरण करके अपने महल की शोभा बनाऊंगा। लगता है तुम्हें पता नहीं, मैं दशानन की बहन हूँ। यदि मेरे भैया को इस सूचना का पता लगा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अनेक विद्याएं हैं, अपनी मायावी विद्याओं से तुम्हारे भाइयों को परास्त करने की मुझ में ताकत है। आज तो तुम्हारा हरण तय है, तुम ही मेरी रानी बनोगी। चलो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे दोस्त, छोड़ मुझे। विद्याओं का स्वामी है, बड़ा ही बलवान है, अनेक हजार विद्याओं से सिद्ध है, आपकी तरह शूरवीर है। मंदोदरी, तुम मेरी उसके साथ तुलना करती हो? हे स्वामी, अगर खरदूषण मारा गया तो हरण के दोष के कारण दूसरी कन्या दूसरे के लिए नहीं दी जा सकती है और उसे विधवा मात्र ही रहना पड़ेगा। और खरदूषण तुम्हारी बहन के साथ अलंकारोदय नगर में रह रहा है। हे प्रिय, मैं युद्ध से नहीं डरता, पर जब तुम्हारी बात सुनी तो लगता है कि तुम ही ठीक कर रही हो। मैं तुम्हारे वचनों से सहमत हूँ। सचमुच अगर उसे पकड़कर मार भी दिया तो लोग क्या कहेंगे कि चंद्रनखा का अपहरण करके ले गया। वह पवित्र कहाँ रही होगी? वह शक्तिशाली है, परम वीर है खरदूषण। तो हम चंद्रनखा और खरदूषण का विवाह संपन्न है और चल देते तीनों भाई मंदोदरी। कैसी मंगल फूलों से खुशियाँ नगर में छाई, फूलों से खुशियाँ नगर में छाई, कैसी वरमाला कैसी मंगल बेला। यहाँ कौन है? कौन है जिसने मेरे विमान को रोका है? हे देव, सुनो, यहाँ
कैलाश पर्वत पर एक मुनिराज प्रतिमा योग से विराजमान है, जो सूर्य के समान विद्यमान है। कहीं ऐसा ना हो घोर तपशरण में लीन मुनिराज के प्रभाव से विमान खंड खंड हो जाए। विमान वापस नहीं, मंत्रीवर नहीं। चलो विमान को नीचे लो, पहले मुनिराज के दर्शन करते हैं। जी राजे, निर्बल राय, इस पर्वत के विचलित होने से कहीं यह चित मंदिर नष्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं अब कायमल रखी से पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर ये मेरा मुकुट कैसे गिर गया? क्या हुआ आपको स्वामी? हे स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं? स्वामी, मैं मुनिराज के पास जाकर हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अब इस वन से वन में, मैं इस वन में रोने से अब दशरथ नहीं, रावण हो गया हूँ। दया क्षमा की मूर्ति हो, पति की भिक्षा दीजिए स्वामी, पति की भिक्षा दीजिए स्वामी, पति की भिक्षा दीजिए। अंगूठा ढीला किया और रावण भी पर्वत को जहां का तहां छोड़ क्लेश रूपी अटवी से बाहर निकला। वाली मुनि ने दिया लंका पति को पल भर में ही दूर हुआ ने दे दिया जहाँ पर्वत का पल भर में ही दूर हुआ रावण का विमान। तो गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अब किसी भी प्रकार का दुष्कृत्य नहीं करूंगा। मैं समझ गया भगवान, आपकी तपिश चरण का बल मैं जान गया। सुभाषी श्रावण सदैव धर्म में बुद्धि हो। हे जिनेंद्र देव, आपकी जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु गुरुवर। खींच कर कर बीड़ा तैयार तेरे शहते छवि बसे कोई बात नहीं, मैं जिनेंद्र देव की भक्ति में बाधा नहीं आने दूंगा। ये लो, अपने हाथ की नस निकाल कर वीणा में पिरो देता हूँ। ऐसी रावण की भक्ति देखकर नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगा।